अब तक तो समंदर वाले वॉर जोन में अमेरिका और चीन आपस में भिड़ने को आमद आते, मगर जैसे ही चीन के साथ ब्लू बैटल ग्राउंड में रूस ने एंट्री मारी, उसी के साथ समुद्री जंग का समीकरण बिगड़ गया। हैरानी तो इस बात की है कि रूस और चीन जैसे ताकतवर मुल्कों की अदावत तो सीधे महाशक्ति अमेरिका से है, मगर असल में इन दोनों मुल्कों के टारगेट पर अमेरिका के साथी हैं, जिनको धमकाने के लिए रूस और चीन ने समंदर की लक्ष्मण रेखा तक को लांघ दिया है। आखिर कैसे जिनपिंग और पुतिन का बारूदी प्लान विनाशकारी वॉर के संकेत दे रहा है। देखिए रूस और चीन का घात। दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह पहला मौका था जब पूरे जापान में सनसनी मच गई, क्योंकि चीन और रूस के जंगी लड़ाकों ने हथियारों से लैस होकर जापान के चारों तरफ गश्त की, प्लानिंग के साथ घेरेबंदी की। कैसे, ये जानने के लिए आप इस एनिमेशन को देखिए और समझिए। रूस और चीन की नौसेना के 10 वॉरशिप पूर्वी चीन सागर से रवाना हुए। दोनों देशों के जंगी बेड़ों में डेस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट मौजूद थे। सबसे पहले रूस और चीन के समुद्री लड़ाकों ने सी ऑफ जापान में एंट्री मारी। इसके बाद जापान के उत्तरी छोर की तरफ बढ़ते हुए सुगारू स्ट्रेट को पार किया। सुगारू स्ट्रेट समंदर के बीच वो गलियारा है जो जापान और होम आइलैंड ऑफ होकाइडो को 2 अलग हिस्सों में बांटता है। इसके बाद चीन और रूस के जंगी बेड़े प्रशांत महासागर में चले गए और आइलैंड ऑफ तोरिशिमा के करीब से निकलते हुए फिलीपींस सी होते हुए फिर से पूर्वी चीन सागर में दाखिल हो गए। रूस के तमाम डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट किलर मिसाइलों से लैस होकर जापान के हर कोने से गुजरे। खुद जापान ने इस खबर की जानकारी दुनिया को दी। इतना ही नहीं, जापान की नौसेना की तरफ से 1 मिनट 37 सेकंड का एक वीडियो भी रिलीज किया गया और इस वीडियो को लेकर दावा किया गया है कि चीन और रूस के जंगी बेड़े जापान के समुद्री इलाकों से गुजरे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर चीन और रूस की नौसेना ने जापान के खिलाफ समुद्री चक्रव्यूह क्यों बनाया? क्यों हथियारों से लैस बेड़ों को जापान की निगरानी में लगाया? क्या जिनपिंग और पुतिन का जापान पर हमले का प्लान था? क्या समुद्र के अलग अलग वॉर जोन से चीन और रूस जापान पर धावा बोलने वाले थे? और सबसे अहम ये कि जापान के चारों तरफ गश्त लगाने से पहले रूस और चीन ने समंदर में जंगी रिहर्सल क्यों की? की तरह जापान को भी ड्रैगन रूस की मदद से डराना चाहता है। असल में चीन और रूस के जापान के खिलाफ इस तरह से आक्रामक होने की वजह थी अमेरिका, ताइवान और ब्रिटेन को चुनौती देना, क्योंकि मौजूदा वक्त में यही वो 3 देश हैं जो लगातार ड्रैगन और रूस को आंख दिखाने की कोशिश करते हैं। यही वो देश हैं जिनका आक्रामक रवैया दोनों महाशक्तियों को रास नहीं आता। कैसे, ये भी जान लीजिए। चीन की सीधी अदावत अमेरिका और ताइवान से है, जबकि जापान और ब्रिटेन सुपर पावर की मदद के चलते ड्रैगन के टारगेट पर है। तो वहीं महाबली रूस और महाशक्ति अमेरिका के बीच तनातनी तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन अमेरिका का साथ देने के लिए ब्रिटेन अपनी नौसेना को रूस के समुद्री इलाके में दाखिल करवा रहा है। ऐसे में रूस ने अमेरिका और ब्रिटेन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए चीन के साथ पहले तो सी ऑफ जापान में युद्धाभ्यास किया और फिर जापान की घेरेबंदी की। ब्लू वॉर जोन में दुनिया के 2 ताकतवर देशों ने एक छोटे से देश को धमकाने के लिए सबसे घातक चक्रव्यूह तैयार किया और इतने से भी मन नहीं भरा तो दोनों की विनाशकारी फौज ने उस छोटे से देश के चारों तरफ घेरेबंदी करते हुए गश्त लगाई, जंगी हथियारों के साथ, बारूदी जखीरे के साथ। जॉइंट पेट्रोलिंग ने कई सवाल खड़े कर दिए। पहला तो ये कि ऐसा पहली बार हुआ है। दूसरा ये कि इस जॉइंट पेट्रोलिंग के जो मिशन थे वो थे जॉइंट मैन्यूवरिंग, जॉइंट माइन काउंटर मेजर्स। अमेरिका के और उनके एलाइज के जो वारशिप थे वो गए थे ताइवान स्ट्रेट में और साउथ चाइना सी में
तो तीसरा कहीं उसको ये वार्न करने के लिए तो नहीं। तो आपको बता दें कि रूस और चीन की नौसेना ने एक साथ इतने योद्धाओं के साथ जंगी ड्रिल और परेड सिर्फ नुमाइश के लिए नहीं बल्कि अपने 3 बड़े दुश्मनों पर चढ़ाई के लिए अंजाम दी थी।